एक ऐसा नुस्खा जिसने आज 45 साल की उम्र में भी मेरे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए बालों को एक ही बार में कोयले से भी ज़्यादा काला कर दिया। इसको यूज़ करने के बाद में ज़िंदगी कभी भी मेहंदी या हेयर डाई लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि आपके बालों को केमिकल वाली डाई की तरह डैमेज नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एकदम नरम मुलायम बना देगा। मैं आपको आज इस वीडियो में लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग भी मजबूर हो जाओगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के लिए। और ये कोई 10-15 दिन का टेम्पररी जुगाड़ नहीं है। एक बार के इस्तेमाल से 40 से 50 दिन तक इसका असर दिखता है। और 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई डाई करने की या फिर हेयर कलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेयर फॉल का तो ये एक पक्का सॉल्यूशन है, बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देता है। और जिनके स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है, या फिर अगर आपका स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पपड़ियाँ बन गई हैं ड्राइनेस की वजह से, या फिर अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, तो ये ट्रीट करता है आपके बालों की इस कंडीशन को भी। और आपके बालों में 2 कलर देने का ये काम करता है। एक तो प्रॉपर जेड ब्लैक यानी कि कार्बन ब्लैक अगर आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और नहीं तो हल्का सा जो मेरूस या फिर जो कॉफ़ी कलर होता है, ये आपके बालों को अगर चाहिए वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो बालों की रफ्तार को भी बढ़ा देता है ये सिंपल सा नुस्खा। जिसने भी इसको इस्तेमाल किया है, सबका फीडबैक बस यही आया है कि बार बार के डाई से, झंझट से हमें छुटकारा मिल गया है। जिनके बाल कई साल से एक ही लंबाई पे अटके हुए थे, बालों की ग्रोथ इतनी फास्ट हो गई थी कि बालों को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट फार्मूला है। और इसका रिजल्ट इतना परफॉर्मेंट देता है, इसीलिए ये एक औषधिक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो कि बालों को परमानेंट काला भी कर देता है। बहुत ज़्यादा अगर आपकी एज हो गई और अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आपके बालों की जो सफ़ेदी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसके उसके बाद में इसको सेव भी कर लीजिएगा। मैं छोटी सी जानकारी देने वाली हूँ, इसे करने के बाद में इसे स्टोर करके रखने तक की जानकारी भी मैं आपको दूंगी एंड तक में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने लेनी है जी हल्दी। देखो दोस्तों, हल्दी जो होती है ना, ये हमारे बालों की कंडीशनिंग करती है। यानी कि हमारा जो स्कैल्प है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, रूसी है, या फिर आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है, उसको ये ठीक कर देता है। और अगर आप बहुत देर तक, वैसे हल्दी जैसे होती है, अगर काफ़ी लोग बोलते हैं कि पीलापन देती है, नहीं, ये पीलापन नहीं देगी। हल्दी में डाई किस काम का है, ये तो बिल्कुल सही है कि हल्दी पीलापन देती है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से किया जाए तो यही हल्दी हमारे बालों में हल्का गहरा वाला जो रंग होता है कॉफ़ी कलर का, या फिर अगर आपको अपने बालों को एकदम डार्क काला करना है, तो इसके साथ में 2 चीज़ें और इसमें मिलाने वाली हूँ, उनको भी देखना। हल्दी मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, इससे बालों का नेचुरल रंग वापस आता है और ज़्यादा देर तक टिका रहता है। सफ़ेद बालों की प्रोसेस को बिल्कुल स्लो डाउन कर देती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे मेलानिन ब्लैक पिगमेंट को जल्दी खत्म होने से बचाता है। तो 70 से 80% लोगों के बाल तो इसलिए भी झड़ते हैं क्योंकि बालों में एक्सट्रीम लेवल पे डैंड्रफ या फिर इन्फेक्शन या फिर फंगस लग जाता है। तो हल्दी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है, आपके बालों की किसी भी प्रकार की कंडीशनिंग को ट्रीट करती है। जब आपके स्कैल्प भी हेल्दी होगा तो आपके बालों को झड़ना एकदम रुक जाएगा। तो देखो जी, सिर्फ फ़ायदे बताए हैं, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो आप इसके फ़ायदों का बखान करने लग जाओगे। अब दूसरी चीज़ जो है वो है कलौंजी, हमारे यहाँ इसको मगरैल कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इससे ना हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपके बालों की ये हेयर ग्रोथ को एक्टिव कर देती है, जिससे स्कैल्प पे पैच बन जाते हैं ना। अगर आपकी भी साइड से आपके बालों को अगर आपने गौर किया हो, तो आपके जो फॉरहेड है उसके साइड साइड से बाल अगर आपके भी उड़ गए हैं, पैचेस बन गए हैं ना, तो ये एक बहुत ही मैजिकल वर्क करती है। असर इसका इतना फास्ट है कि बिल्कुल चिकने स्कैल्प के ऊपर भी ना हेयर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर ब्रेकेज को कम करता है, ज़्यादा लेंथ रिटेन करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि ज़्यादा न्यूट्रिशन रूट्स तक पहुंच जाते हैं। जड़ों को सिग्नल मिलता है कि भाई अब बालों की ग्रोथ जो है ना वो अच्छे से होने लग जाए। बस इसी के ऊपर फिर हमारी जो बाल हैं वो काम करने लग जाते हैं। साथ ही मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी मेथी दाना भी। दोस्तों, मेथी दाना आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाती है, आपके टकले हो चुके यानी कि चिकने हो चुके सर के ऊपर भी बालों को लाने का काम करती है। आपकी स्किन की किसी भी प्रकार की कंडीशनिंग है उसको ठीक करती है। तो हमने लेनी है 2 चम्मच के आसपास मगरैल और 1 चम्मच के आसपास मेथी दाना। तो इसको हमने अच्छे से भून लिया है, जैसे कि आपने देखा है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। आपने लेना है एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इसको आपने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। दोस्तों, आपको पता है अदरक में ऐसे मेलानिन पाए जाते हैं जो हमारी बालों को रीग्रो करने में हेल्प करते हैं। साथ ही अगर आपके बाल बीच में से क्रैकी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड
बाउंस हो जाते हैं। तो आपके बालों में अगर आप अदरक का रस लगाओगे तो बहुत अच्छे से आपके बालों की ग्रोथ को फिक्स करेगा, बढ़ने में हेल्प करेगा और साथ ही मजबूती देता है। तो हमने क्या करना है, एक टुकड़ा अदरक का लेना है और इसको जैसे कि मैं कूट रही हूँ हमाम दस्ते में, आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आपको इसको जूसर में निकालना है, इसका रस निकालना है, तो वो भी आप ले सकते हैं। देखो, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं ना, इन सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए आप केमिकल वाले हेयर कलर्स कर करके अगर थक चुके हैं, बालों को बिल्कुल डैमेज कर चुके हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स आ चुके हैं और इन वजह से बालों का झड़ना भी अगर पीक लेवल पे पहुंच गया, तो हर 10 दिन बाद आपको दोबारा से हेयर कलर करना पड़ता होगा। तो ये डेफिनेटली होता ही होगा। तो इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होंगे। तो अगर आप घर पे ज़ीरो कास्ट हेयर डाई घर पर बनाना सिखा रही हूँ, तो इसको सीख लो, इसको लगा लो और देखो इसका रिजल्ट परमानेंट मिलता है। बस 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ अपने बालों को ना सिर्फ कलर देंगे, बल्कि बालों के गंजापन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो देखो, मैंने अदरक का रस कूट के निकाल लिया है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड ऑन करना है, क्योंकि डायरेक्ट अदरक कभी नहीं लगाना चाहिए बालों में। हम इसमें आधा अदरक का रस लेंगे, आधा हम इसमें पानी मिलाएंगे और अब मैंने अपने बालों को एक हल्का सा कॉफ़ी कलर, जो कि आप मेरे बालों में देखते होंगे, मेरे बालों में ब्लैक कलर नहीं है, मेरे बालों में हल्का कॉफ़ी शेड है, यानी कि ब्राउन कलर आपको दिखता होगा। उसके पीछे है रीज़न, मेरी ये कॉफ़ी। मैंने लिया है यहाँ पे 2 रुपीज़ वाला कॉफ़ी का पैकेट, यानी कि 3 पैकेट मैंने लिए हैं इसमें, जो कि मेरे बालों के लिए मैं लगाने वाली हूँ। तो 3 चम्मच के आसपास मैंने इसमें कॉफ़ी ली है। इतना ही कॉफ़ी अगर आप मेरे बालों की लेंथ के आपके भी बाल हैं तो आप ले लेना। आप जब कॉफ़ी को अपने बालों में लगाते हो तो बहुत सुंदर सा कलर आता है। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं अब आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले तो अगर आपको नेचुरल ब्लैक कलर पाना है, सिर्फ पिगमेंट चाहिए, अपनी सफ़ेदी को अगर आप स्लो करना चाहते हो, नेचुरल काला रंग पाना चाहते हो, तो आप कॉफ़ी मत डालना, सिर्फ यही वाला पाउडर डाल देना जो कि अभी हमने भूना है। नहीं तो अगर आप नेचुरल ब्राउन कलर पाना चाहते हो, जैसा मेरे बालों में एक शेड सी आती है, एक शाइन सा आता है, तो आप इसमें कॉफ़ी ज़रूर डालना। देखो जी, हमने इसमें जो कलौंजी डाली है, कलौंजी में हमें ना ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो ये हमारे बालों को डीपली नरिशमेंट करता है, रिपेयरमेंट करता है, हेयर फॉलिक्स को रिव्यू करता है और मेलेनिन सेल्स को सपोर्ट करता है। इसलिए कलर अंदर से डार्क होता है, ऊपर का फीका रंग नहीं मिलता। बस तो आप बस आपने क्या करना है, हमने वो पाउडर लिया जो हमने अभी भूना था, अब हमने इसको कूट लेना है, क्योंकि कलौंजी को और मेथी के दाने के अंदर के जो प्रोटीन्स है वो हमें चाहिए, तो उसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मदीनी में इसको कूट रही हूँ अच्छे से। अच्छा, सच सच बताना, आपको मार्केट वाली डाई जो है आपके बालों को जब आप काला करते हैं, तो उसके बाद में आपको कुछ ईचिंग वगैरह होती है या नहीं होती? आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुजली होती होगी ना? तो मुझे कमेंट करना। अच्छा, अगर आपको ये कलौंजी नहीं यहाँ पर यूज़ करनी है, तो इसकी जगह दूसरा कलर आप क्या ले सकती हैं, दूसरी क्या चीज़ ले सकते हैं, मुझे कमेंट करना। मैं इसके ऊपर भी आपको बता दूंगी कि कलौंजी की जगह दूसरा चीज़ आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखो जी, मैंने इस पाउडर को पीस लिया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। बस इसको अब हमने हमारे इस लोशन में डालना है, जो कि हमने अदरक का लोशन बनाया है। अगर आपके बाल, हेयर आपके काफ़ी ज़्यादा आउटर लेयर से अगर सफ़ेद हो चुके हैं, फोरे फुंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें हल्दी है, ये आपके बालों की फोड़े फुंसियों को भी ठीक करती है। तो ये जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है ना, ये पेस्ट आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपने इसको लगाना कैसे है, आपने अपने धुले हुए बालों में, यानी कि कल अगर आपने शैम्पू किया तो आज आप इसको अपने बालों में लगाएंगे। कम से कम 1 घंटा के लिए रख देना और उसके बाद आपने सिंपल पानी के साथ में, शैम्पू के साथ में अपने बालों को वॉश कर लेना है। और देखो कितना सुंदर सा कलर, एक तो ब्राउन कलर बहुत सुंदर आता है इसके साथ में, जो कि मेरे बालों में आया। आपको भी सेम यही कलर अगर चाहिए तो सेम इसी मेथड से आपने कर लेना है। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको इस वीडियो में अगर कोई चीज़ नहीं लगानी है, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ क्या ले सकते हैं, मुझे कमेंट करना। उसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।